हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय एलएसडी। विजयनगर राज्य में एक समय ऐसी घटना हुई जिसने पूरे नगर को चौंका दिया। यह घटना एक ऐसे साधु से जुड़ी थी जिसने अपने आप को चमत्कारी बताकर लोगों को विश्वास में ले लिया, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको सच्चाई दिखा दी। यह घटना सच मानी जाती है और आज भी समझदारी की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। एक दिन नगर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अजनबी साधु आकर बैठ गया। उसने वहीं अपना आसन लगा लिया और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कोई साधु यहाँ तपस्या कर रहा है। बस फिर क्या था, बात पूरे नगर में फैलने लगी। कुछ ही दिनों में यह खबर फैल गई कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है। लोग कहने लगे कि यह जो भी बोलता है वह सच हो जाता है। किसी ने कहा कि इसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, किसी ने कहा कि यह भविष्य देख सकता है, और इसी तरह बातें बढ़ती चली गईं। जब लोगों को यकीन हो गया कि साधु चमत्कारी है तो लोग उसके पास जाने लगे। कोई फल लेकर जाता, कोई मिठाई लेकर जाता, कोई पैसे चढ़ाता। साधु के सामने धीरे धीरे चढ़ावे का बड़ा ढेर लगने लगा। लोग आंख बंद करके उसके सामने बैठते और आशीर्वाद लेते। उसी नगर में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम पंडित बीरभान था। वह अपनी तेज समझ के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। जब उसने साधु के बारे में सुना तो उसे थोड़ी शंका हुई। उसने सोचा बिना देखे किसी को महान मान लेना ठीक नहीं, इसलिए उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। पंडित बीरभान जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग लाइन बनाकर साधु के सामने बैठ रहे हैं। सामने तरह तरह के फल, मिठाई और पैसे रखे हुए हैं। साधु आंखें बंद किए बैठा है और धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन पंडित बीरभान ध्यान से देखने लगा। उसने साधु के होठों की चाल पर नजर रखी। उसे लगा कि साधु जो बोल रहा है वह कोई मंत्र नहीं है। उसके शब्द साफ नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना मतलब की बातें कर रहा हो। पंडित बीरभान को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई सच्चा साधु नहीं है। यह लोगों को बेवकूफ बनाकर चढ़ावा इकट्ठा कर रहा है। उसने सोचा अगर अभी कुछ नहीं किया तो लोग इसी तरह धोखा खाते रहेंगे। उसने वहीं खड़े खड़े उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। वह धीरे से साधु के पास गया और उसके बिल्कुल पास बैठ गया। कुछ देर तक वह भी आंख बंद करके बैठा रहा ताकि किसी को शक न हो। फिर अचानक उसने हाथ बढ़ाया और साधु की दाढ़ी का एक बाल जोर से खींच लिया। साधु दर्द से तिलमिला गया लेकिन आंख नहीं खोल पाया। बाल खींचने के बाद पंडित बीरभान अचानक जोर से बोला, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। सब लोग चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। साधु भी घबरा गया लेकिन चुप बैठा रहा, क्योंकि उसे लगा कहीं राज खुल न जाए। पंडित बीरभान ने हाथ में पकड़ा हुआ बाल सबको दिखाया और बोला कि यह साधु बहुत महान है। इनकी दाढ़ी का एक बाल जिसके पास होगा उसे मरने के बाद सीधे स्वर्ग मिलेगा। यह बात उसने इतनी गंभीरता से कही कि लोगों को सच लगने लगी। यह सुनते ही वहाँ खड़े लोगों में हलचल मच गई। हर कोई स्वर्ग पाना चाहता था। लोग सोचने लगे अगर एक बाल से स्वर्ग मिल सकता है तो मौका क्यों छोड़ा जाए। कुछ लोग आगे बढ़े और साधु के पास जाने लगे। साधु को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो उसे डर लगने लगा। उसे समझ आ गया कि अब लोग उसकी दाढ़ी नोचने वाले हैं। उसके चेहरे का रंग बदल गया। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने भी साधु की दाढ़ी पकड़ ली। फिर दूसरा आदमी आया, फिर तीसरा। देखते ही देखते सब लोग दाढ़ी का बाल लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब साधु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। साधु दर्द से चिल्लाने लगा लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। हर कोई स्वर्ग की कुंजी लेना चाहता था। पंडित बीरभान थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे पता था कि अब सच्चाई सामने आने ही वाली है। कुछ ही पल में साधु अपनी जगह से उठकर भागने लगा। उसने चढ़ावा भी नहीं उठाया, ना आसन समेटा, बस जान बचाकर भागता चला गया। लोग उसके पीछे भागे लेकिन वह दूर निकल गया। जब साधु वहाँ से भाग गया तब लोगों को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। सब लोग पंडित बीरभान की तरफ देखने लगे। अब सभी जानना चाहते थे कि सच क्या है। तभी उसने सबको पास बुलाया। पंडित बीरभान ने शांत होकर कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल कपड़े पहन लेने से संत नहीं बन जाता। आंख बंद करके बैठ जाने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। असली साधु कभी अपने लिए चढ़ावा नहीं इकट्ठा करता। उसने लोगों से कहा कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना सबसे बड़ी गलती है। अगर हम अपनी समझ का उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे लोग हमेशा हमें धोखा देते रहेंगे। इसलिए किसी भी चमत्कार की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद नगर के लोगों ने ठान लिया कि अब वे बिना जांचे किसी को महान नहीं मानेंगे। पंडित बीरभान की समझदारी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी और यह घटना लोगों को हमेशा याद दिलाती रही कि स्वर्ग की कुंजी किसी साधु की दाढ़ी में नहीं बल्कि अपनी बुद्धि में छिपी होती है।